ये जो हाथी है ये हमारी ताकत का प्रतीक है। जब जब भी हाथी मजबूत हुआ है हमारी ताकत मजबूत हुई है, और जब जब भी तुमने देश में हाथी को कमजोर किया है हमारी ताकत कमजोर हुई है। किसी की हिम्मत नहीं थी बहन जी के शासन में कि कोई आपकी बारात ना निकलने दे, किसी की हिम्मत नहीं थी तो आपके बच्चे को बूझ के नाम पर मार दे। मगर आज देश के अंदर हो रहा है और देश की सरकारें चुप बैठी हुई है। क्यों चुप बैठी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि हमने समाज को तोड़ दिया है। हमने हाथी वाला जो ये कहते थे कि भैया इनकी वोट बिकने वाली नहीं है, इनको कुछ भी खिला लो कुछ भी कर लो, इनकी वोट तो हाथी बन जाएगी। मगर अब उनको पता लग गया है कि हमको इनको तोड़ दिया है। अब ये हाथी पर वोट नहीं देते हैं, अब ये और किसी को साइकिल पर भी दे देते हैं, ये झाड़ू पर भी दे देते हैं, जहां इनका मन आता वहां दे देते हैं। उनको पता लग चुका है। मगर फिर दोबारा आपको बताने में हमारा जमीन जाग चुका है। हमने अपने घर को छोड़ा था, हमने अपने घर को कमजोर किया था, अब दोबारा अपने घर को मजबूत करेंगे। क्योंकि जो अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता है वो अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो आपको हाथी को मजबूत करना पड़ेगा, आपको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, बहन जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को जाहिर नहीं जाने दिया जाएगा। काशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मात्र केवल एक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। कौन से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है? वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जहां मानव मानव एक समान होता है, जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी का प्रताड़ित नहीं किया जाए। किसी को जो संविधान में दिया गया है, संविधान के मूल्यों को उतारने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के अंदर संविधान लागू किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान मिला। भारत के संविधान के मिलने के बाद जो इस देश में व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी देश के अंदर कि केवल चंद लोग पढ़ सकते थे, चंद लोग लड़ सकते थे, चंद लोग व्यापार कर सकते थे और बहुत सारे लोग उन सब की सेवा करेंगे। मगर जिसने है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कानून को काटकर भारत के संविधान दिया। भारत के संविधान में कहा कि सब लोग पढ़ सकते हैं, सब IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये भारत का संविधान कहता है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। इट मीन की सब बराबर है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। मगर कुछ चंद लोग 3000 साल से केवल ये कहते आए हैं कि हम जन्म होने के बाद श्रेष्ठ हो जाते हैं और कुछ जन्म होने के बाद छोटे हो जाते हैं। माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को घर तक पहुंचाने का काम किया। किस बात को घर तक पहुंचाने का काम किया माननीय काशीराम साहब ने? इसी बात को घर तक पहुंचाने का काम किया कि अगर आप समता के साथ रहना चाहते हैं, न्याय के साथ रहना चाहते हैं, आप बंधुता के साथ रहना चाहते हैं, आप विज्ञान के साथ रहना चाहते हैं, आप तर्क के साथ जीवन जीना चाहते हैं, आप संविधान के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना पड़ेगा। और सपनों का भारत कब बन सकता है? जब बहुजन समाज पार्टी देश में सत्ता में आएगी। जब तक बहुजन समाज पार्टी देश में सत्ता में नहीं आएगी, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है, शासक जमात बननी है। मगर हमारे लोग तो राजनीति से बहुत दूर जा चुके हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो, सारी बात करो। आगे बहुजन समाज पार्टी वाले अपने राजनीति की बात करेंगे, चंदे की बात करेंगे, हाथी की बात करेंगे, क्रांति की बात करेंगे। अरे भैया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहने गए हैं कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है,
तो फिर समाज राजनीति की बात क्यों नहीं करता है? राजनीति में वो ताकत है जो हर समस्या का समाधान करती है। राजनीति सब कुछ डिसाइड करती है। आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको अच्छा शासन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इस देश में भाईचारा पैदा होगा नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये देश की सत्ता डिसाइड करती है। जिनके बाबा ने बोला कि तुम्हें राजनीति में अपना सहयोग देना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत कर देश में शासन करना है, वो घर पर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं पार्टी के। अब पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी का ये हो चुका है, पार्टी अब जीतती नहीं है। भैया जब काम नहीं करोगे तो अच्छी से अच्छी विचारधारा कमजोर हो जाएगी। ये लड़ाई सत्ता के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, और ये विचारधारा से चेंज हो सकती है, ये तलवारों से और गोलियों से चेंज नहीं होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही है, हम तो लोग, आप लोग तो इस बात को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए। मगर कुछ चंद लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया राजनीति की बात मत कीजिए। मगर मैं उनको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर राजनीति इतनी बुरी है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, जिसकी दादी को 30 गोली मारी गई, जिसके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, राहुल गांधी, उनको तो इटली चला जाना चाहिए था। मगर उनको जिद है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं, उनको जिद है अगर बनना है तो देश का प्रधानमंत्री बनना है, उससे नीचे नहीं बनना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश के बाबा योगी, उन्होंने तो योग ले लिया था, बचपन में योग ले लिया, कुछ दिन के बाद भगवान से भी मुलाकात होने वाली थी, मगर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से मुलाकात नहीं करनी, मुझे तो उत्तर प्रदेश का सीएम बनना है। जो लोग योग ले चुके थे, जिन्होंने संन्यास त्याग दिया था, वो लोग तो राजनीति में आकर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं। और जिनके बाबा ने कहा था कि आपको राजनीति करनी है, वो कहते हैं कि भैया राजनीति में कुछ नहीं रखा, भैया राजनीति वाले जो लोग हैं ये कुछ नहीं करते। इसलिए समझना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को समझना पड़ेगा। अगर जब तक आप लड़ाई को नहीं समझेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और लोगों को तैयार नहीं करेंगे, विचारवान लोग नहीं बनाएंगे। मानव काशीराम साहब ने गांव गांव जाके, घर घर जाके लोगों को तैयार किया, मगर जो लोग तैयार हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि अपने जीते जी वो नौजवानों को तैयार करें। अगर आपने नौजवानों को तैयार नहीं करा तो फिर मिशन यहीं पर रह जाएगा। विचारधारा को कमजोर किया जा सकता है, विचारधारा को मिटाया नहीं जा सकता है। जो ईमानदारी की विचारधारा, न्याय की, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की विचारधारा है, जो पवित्र विचारधारा है, वो इस देश में स्थापित होकर रहेगी। क्योंकि भारत का संविधान को लोग बदलना चाहते हैं। आपने देखा अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा कि भारत के संविधान को रीराइट कर देना चाहिए, और इनके कई मिनिस्टरों ने कहा कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो भारत के संविधान को बदल देंगे। आखिर ये भारत के संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? ये आपने कभी सोचा है? भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य है, आपकी आजादी का वो दस्तावेज है जो आजादी से पहले आपके पास नहीं था। उस दस्तावेज को खत्म करना चाहते हैं, आपकी आजादी को खत्म करना चाहते हैं, आपके लड़ने वाले बिहेवियर को खत्म करना चाहते हैं। और जो दस्तावेज आपको राजा बनाने का रास्ता क्लियर करता है, वो राजा बनाने का रास्ता बंद करना चाहते हैं। पहले आप राजा क्यों नहीं बन पाते थे? बताइए आप लोग, पहले आप राजा क्यों नहीं बन पाते थे? अब तुम एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, सीएम बनते हो, पीएम के ओर में लगे हुए हो, राष्ट्रपति बनते हो, सारे पदों पर पहुंचते हो। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं। और कुछ लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो बदल सकते हैं भारत के संविधान को, क्योंकि पार्लियामेंट में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारी पास कुछ नहीं है। इसलिए अपनी पावर को ज्यादा और बनाइए, क्योंकि जब तक तुम्हारी अपनी पावर नहीं होगी, अपनी ताकत नहीं होगी, लोग आपकी बात मानने वाले नहीं है। हमारा जो बेस वोट है वो बह गया है दिल्ली के अंदर, फ्री बिजली में, फ्री पानी में, फ्री और चीज में। कहते हैं कि भैया आप किसी और को बनाने का काम करेंगे। उन्होंने क्या किया आपके लिए बताइए?
11 साल तक राज किया, मगर आपका कुछ बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला आपका। वो लोग कई दशकों का काम करने का काम करते हैं और राजा बनने का काम करते हैं, मगर आपकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आप बहन जी का शासन देखिए, 2007 से लेके 2012 का शासन देखिए। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। बहन जी ने न्याय के प्रति जो ईमानदारी दिखाई, ऐसे आज तक किसी नेता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर किसी ने कुछ और भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको जेल में डालने का काम किया। बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर योजना में गांवों को सुधारने का काम किया, कितने हजारों काम करने का बहन कुमारी बाई ने काम किया और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। यह आपकी सरकार थी। और जब आपकी सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी स्टैचू लगाने का काम किया। आज आपकी सरकार नहीं है, आज आप ताकत में नहीं है, तो एक मूर्ति भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगा पाए। अगर आपके लोग पार्लियामेंट में होते, बहुजन समाज पार्टी के अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट में होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को रोक सके। हम कमजोर हो रहे हैं, हम अपनी वजह से कमजोर हो रहे हैं, किसी और की वजह से कमजोर नहीं हो रहे हैं। हम बुराई कर रहे हैं, हम ताकतवर नहीं कर रहे हैं। वो 84 में कौन लोग थे? वो आप ही लोग थे जो रात दिन काम करते थे, पार्टी को मजबूत करते थे। आपको ये आशा नहीं थी कि कोई हमारे हमको पूछेगा, कोई हमें कोई आश्वासन देगा या कोई शाबाशी देगा, मगर आप लगे हुए थे, आप लगातार काम कर रहे थे तो काम बढ़ रहा था। और ये विधानसभा तो ऐसी विधानसभा है कि यहाँ बहुत सारे लोग, पुराने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने लगातार काम किया। माननीय काशीराम साहब के समय से लगातार काम किया, आज भी लगातार काम कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी है थकना नहीं, थकना नहीं है। जब तक सांस है, जब तक काम करना है। हारेंगे जीतेंगे उसका हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। हमें जब तक काम करना है, जब तक हम हमारे अंदर सांस है, ऐसा हमारा एक मनोबल होना चाहिए। अगर हम थक जाएंगे, माननीय काशीराम साहब थक गए होते तो क्या कारवा यहाँ तक आता? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थक गए होते तो क्या कारवा यहाँ तक आता? अगर बहन जी थक गई होती तो कारवा यहाँ तक आता? हमें थकना नहीं है, क्योंकि ये मिशन मूवमेंट का काम है, हजारों सालों की लड़ाई है। एक दिन 2 दिन में या 70 साल में पूरी होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर यहाँ खड़े हो गए, बात बन जाएगी, क्योंकि लोग आना चाहते हैं हमारे पास। जो हमारे भाई घरों में है वो आना चाहते हैं, केवल उनके पास हमको जाना है, उनको बताना है कि भाई आपका जो घर है उसको मजबूत कीजिए। आपका घर जो लोग तोड़ना चाहते हैं, गलत फहमी फैलाना चाहते हैं, आपकी विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं, आपके नेता को बदनाम करना चाहते हैं, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस दिन आप बाहर निकल गए, आपने भाईचारा बना लिया, आपने सहयोग दे दिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं हर विधानसभा में हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, नौजवान खड़े हो जाएंगे, महिला खड़े हो जाएंगे और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। फिर दोबारा देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का और हाथी का परचम लहराएगा। हमारी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो किसी की हिम्मत नहीं कि आप पर दोष शोषण कर सके। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप जो यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने समय निकाला, कम से कम आपके अंदर पीड़ा है, दर्द है कि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा स्थापित किया जाए, बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश के अंदर घर घर में ले जाया जाए, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को घर घर में ले जाया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो हाथी है ये हमारी ताकत का प्रतीक है। जब जब भी हाथी मजबूत हुआ है, हमारी ताकत मजबूत हुई है। और जब जब भी तुमने देश में हाथी को कमजोर किया है, हमारी ताकत कमजोर हुई है। किसी की हिम्मत नहीं थी बहन जी के शासन में कि कोई आपकी बारात न निकलने दे, किसी की हिम्मत नहीं थी तो आपके बच्चे को बूझ के नाम पर मार दे। मगर आज देश के अंदर हो रहा है और देश की सरकारें चुप बैठी हुई है। क्यों चुप बैठी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि हमने समाज को तोड़ दिया है। हमने हाथी वाला जो कहते थे कि भैया इनकी वोट बिकने वाली नहीं है, इनको कुछ भी खिला लो, कुछ भी कर लो, इनकी वोट तो हाथी बन जाएगी। मगर अब उनको पता लग गया है कि हमको इनको तोड़ दिया है। अब ये हाथी पर वोट नहीं देते हैं, अब ये और किसी को साइकिल पर भी दे देते हैं, ये झाड़ू पर भी दे देते हैं, जहां इनका मन आता है वहां दे देते हैं। उनको पता लग चुका है। मगर फिर दोबारा आपको बताने में हमारा जमीन जाग चुका है। हमने अपने घर को छोड़ा था, हमने अपने घर को कमजोर किया था, अब दोबारा अपने घर को मजबूत करेंगे। क्योंकि जो
अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो आपको हाथी को मजबूत करना पड़ेगा, आपको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, बहन जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दिया जाएगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को देश में स्थापित करना है।